नमस्कार। राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अब एसीपी के स्थान पर एमएसीपी यानी कि मॉडिफाइड एसीपी को लागू किया गया है। पूर्व में एसीपी में लेवल परिवर्तन यानी कि अगले लेवल पर लेकर उन्हें फिटमेंट किया जाता था, लेकिन अब है वो एसीपी में प्रमोशन लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे एक ऐसा राज्य सरकार का कर्मचारी जो 96 में यानी कि 1996 में नियुक्त होने के पश्चात 2 एसीपी और 2 प्रमोशन का लाभ लेकर प्रधानाचार्य बनता है और उसे तीसरी एसीपी यानी कि 27 वर्षीय एसीपी का लाभ किस प्रकार से देय होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक अध्यापक है जो नियुक्त होता है 15 अप्रैल 1996 को। पहली नियुक्ति है एज ए अध्यापक लेवल 2 के रूप में। उसके बाद में उसकी पहली एसीपी उसके 9 वर्ष के पश्चात लगती है 2005 में। 2005 में उनकी पहली एसीपी लगी और दूसरी एसीपी उसके 9 साल बाद यानी कि 2014 में दूसरी एसीपी लग गई। 18 साल बाद वो एसीपी 2 का लाभ ले चुका है। पहली पदोन्नति दूसरी एसीपी के बाद में 2015 में उसे प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा में प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन के पश्चात उसका फिटमेंट किया गया और दूसरी पदोन्नति यानी कि 2 एसीपी पूर्व में ले चुका है और पहली पदोन्नति 2015 में और दूसरी जो पदोन्नति है वो 2022-23 में प्रधानाचार्य के रूप में उसे नियुक्त किया, यानी कि उनकी दूसरी पदोन्नति हो गई प्रधानाचार्य के रूप में। अब उसने कार्य ग्रहण किया है 27 अप्रैल 2023 को। अब अगर तीसरी एसीपी उस कर्मचारी को मिलेगी तो तीसरी एसीपी का लाभ उसे किस प्रकार से देय होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले अब जैसे 2022-23 में प्रधानाचार्य में जब उसे पदोन्नति दी गई तो काल्पनिक लाभ दिया गया 31 मार्च 2023 से और वास्तविक लाभ कार्यग्रहण तिथि से यानी कि 27 अप्रैल 2023 से। अब दरअसल सेकेंड एसीपी मिलने के कारण दूसरी जो पदोन्नति हुई, सेकेंड पदोन्नति जो हुई थी प्रधानाचार्य के रूप में, उसमें पदोन्नति का लाभ है वो 26A के तहत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सेकेंड एसीपी के बाद में ये 2 पदोन्नति का लाभ ले चुके हैं। तो इन्हें 26A दरअसल किसी भी कर्मचारी को एसीपी के अंतर्गत जो वेतन निर्धारण होता है वो 26A के अंतर्गत किया जाता है। अब दरअसल उनको जो वेतन निर्धारण किया गया वो केवल लेवल 14 से लेकर लेवल 15 में उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया पदोन्नति के रूप में। अब दरअसल 27 वर्षीय जो एसीपी उनको अगली लगेगी, जैसे मान लीजिए ये है 2015 के बाद में एज ए लेक्चरर यानी कि प्रधानाचार्य के रूप में तो उनकी 30 साल बाद लगनी चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार के नए नियमों के अनुसार अब राजपत्रित अधिकारी जो भी है उनकी भी एसीपी है वो 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 में देय होगी। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में 2015 के बाद में 2024 में जब इनका 27 वर्षीय एसीपी लगेगी तो उस स्थिति में 26A के अनुसार इनको लेवल 16 से लेवल 17 पर फिटमेंट किया जाएगा। अब यूं समझिए कि अब जो तीसरी एसीपी उनको मिलने वाली है 27 वर्षीय यानी कि वर्ष 2024 में, तो वो एसीपी उनका लाभ जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा लेवल 17 पर, क्योंकि वो लेवल 16 पर वर्तमान में कार्यरत है। लेवल 14 प्रधानाचार्य थे, लेवल 16 में वो लेवल 14 में वो प्रधानाध्यापक थे, लेवल 16 में वो प्रधानाचार्य हो गए। अब दरअसल तीसरी एसीपी जो लगेगी इनको वो लगेगी 2024 में इसी साल, और वो L16 से अब L17 में आ जाएंगे और 17 के अनुसार उनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।